Welcome back, students. Okay, today now we are discussing about the effect of temperature on animals. In the last section or in the last video, we are discussing the same topic but on 5 headings. Now move on the another points. Let us sixth point, that is the morphology. Morphology. If any students have a doubt about that points and any topic regarding, then message me in a comment section. Then I will describe you. Okay. Now we are discuss about the effect of temperature on animals, and in this section we are discussing a new heading, that is morphology. I think you all know about the morphology. What is the morphology? Morphology is the external study. The meaning of morphology is the external study. Okay. When we study the outer features of an organism, that we have said that we have studied the morphology of that animal. Okay. किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो एक्सटर्नल फीचर्स हैं, जो बाहरी जो करेक्टर फीचर्स होते हैं, जब उनको हम स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी बोलते हैं. जो टेम्परेचर है बेटा वो क्या करता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म की मॉर्फोलॉजी को भी अफेक्ट करता है. ठीक है. अब जो मॉर्फोलॉजी है बेटा, इसको स्टडी करने के लिए हम कुछ रूल्स करेंगे और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और कई बार स्टूडेंट्स इनमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि किस में क्या है वो नहीं पता होता. ठीक है. तो इनको वन बाय वन क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं. फर्स्ट इसके अंदर जो बेटा हम रूल डिस्कस करते हैं, दैट इज द बर्गमैन रूल. बर्गमैन्स रूल. ठीक है. जो बर्गमैन्स रूल है बेटा, ठीक है, कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है 1 मार्क में कि जो बर्गमैन रूल है वो कौन सी ऑर्गेनिजम्स पे अप्लाई होता है. तो इसको याद करने की जो ट्रिक है वो सबसे बड़ी क्या है कि बी फॉर बर्गमैन एंड बी फॉर बर्ड्स. जो बर्ड्स होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर क्या है, जो बर्गमैन रूल है वो क्या होता है? अप्लाई होता है. बर्ड्स के साथ साथ मेनली बर्ड्स के ऊपर, बट बर्ड्स एंड मैमल्स, इन दोनों के ऊपर क्या होता है? ये रूल अप्लाई होता है. और अगर मैं दोनों के लिए कंक्लूड करूं, यू नो वेरी वेल कि जो बर्ड्स और मैमल्स हैं, दिस ओनली 2 क्लास, दैट इज द क्लास एप्स एंड क्लास मैमेलिया, आर ओनली द वार्म ब्लडेड एनिमल्स. ओके. तो दीज आर द वार्म ब्लडेड एनिमल्स. और इनके लिए हम जो एक टर्म लगा सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? होम्योथम्स. होम्योथम्स. ओके. तो बेटा अब क्या है कि जो बर्गमैन्स रूल है वो किसके ऊपर अप्लाई होता है? बर्ड्स और मैमल्स के ऊपर अप्लाई होता है. अब ये रूल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस रूल, जो बर्गमैन रूल है बेटा वो क्या कहता है कि जो कोल्डर रीजन में, ठीक है, जो कोल्डर रीजन में बेटा एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म, अगर मैं इन्हीं की बात करूं, जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? लार्जर इन साइज. दे आर लार्जर इन साइज एज कंपेयर टू वार्मर. कि जो वार्मर रीजन में जो रहते हैं या समर रीजन में जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म, दे आर इन स्मॉल साइज. स्मॉल इन साइज. ठीक है. अकॉर्डिंग टू दिस रूल, दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ बर्गमैन्स रूल. अब देखो बेटा, हमने ये बता दिया कि ये क्या है, ये रूल कहता है, पर इसकी एक्सप्लेनेशन ऐसा क्यों होता है? अगर हम बोले कि कोल्ड रीजन में लार्ज साइज के ऑर्गेनिज्म क्यों प्रेजेंट होते हैं? बिकॉज कि जो बेटा लार्जर साइज के जो ऑर्गेनिज्म होंगे, ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म क्या होंगे? लार्ज साइज के होंगे, वो अपने बॉडी से हीट लॉस क्या करेंगे? कम करेंगे. ठीक है. अगर हीट लॉस कम करेंगे दैट मीन्स कि वो कोल्ड रीजन में इजिली क्या कर सकते हैं? सर्वाइव कर सकते हैं. ठीक है. दैट मीन्स क्या है कि जो लार्जर साइज के जो ऑर्गेनिज्म होंगे, इनका जो सरफेस एरिया है वो क्या होता है? कम होता है. अगर सरफेस एरिया क्या होगा? कम होगा, तो क्या होगी? हीट लॉस कम होगी और वो क्या कर पाएंगे? इजिली सर्वाइव कर पाएंगे. किसमें? कोल्डर रीजन में. अब कई बार क्या है बेटा, ये जो रिलेशनशिप है सरफेस एरिया का लार्जर साइज के साथ, स्टूडेंट्स नहीं इसको समझ पाते. देखो ये कैसे है. लेट्स सपोज अगर मैं बात करूं, अगर हम 2 सेल लेते हैं, सेल ए एंड सेल बी. ओके.
हम क्यूब के फॉर्म में लेते हैं बिकॉज 3D होते हैं। अगर कोई भी सेल होगा 3D डायमेंशन में होगा, 2D नहीं होगा, तो इस वजह हम 3D में बात करते हैं। अगर मैं बात करूं किसी एक वन क्यूब ए क्यूब की और एक क्यूब मैंने ले लिया क्या बी क्यूब, ठीक है। अब बेटा मैं बोलती हूँ कि ये जो क्यूब है इसकी जितनी भी साइड्स हैं वो तीनों साइड्स मतलब लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑल आर ऑफ 1 सेंटीमीटर, ओके। एंड व्हेन अनदर आई टेक द क्यूब टू वी कैन से दैट कि उसकी जो क्यूब की सारी जो डायमेंशंस हैं वो कितनी हैं 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर मैं बेटा इनकी सरफेस एरिया के साथ इनकी वॉल्यूम रेशो निकालती हूँ, ठीक है, अगर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो, ठीक है, you know very well surface area of a cube is 6a square and formula is and volume is L into B into H, and same apply here this, that is a 6a square is into L into B into H, okay. Now 6a square value is 1, then 6 1 cube, तो इसकी वैल्यू आ गई क्या 6, और अगर यहाँ पे करें 1 into 1 into 1 that is the ratio 1, तो that mean कि जो क्यूब है जिसकी साइड्स क्या है 1 सेंटीमीटर है, उसकी जो सरफेस एरिया वर्सेस जो सॉरी रेशियो वॉल्यूम आ रही है वो कितनी आ रही है 6:1। और अगर हम यही चीज यहाँ पे कंक्लूड करते हैं 6a स्क्वायर, यहाँ पे मैंने 3 डाला, ठीक है, 3 into 3 into 3, ठीक है। अगर मैं इसको खोल दूं 6 into 3 into 3 is 3 into 3 into 3, then 3 to 3 cancel, then 1 2, तो 2:1, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत इजीली क्या चीज कि अगर हम बेटा क्या है कि सेल का जब साइज छोटा है तो उसकी सरफेस एरिया की जो वॉल्यूम से रेशियो हो गया है ज्यादा है एज कंपेयर टू साइज जब क्या है हम इंक्रीज करें। दैट मीन्स कि अगर यहाँ पे मैं कंक्लूड करी हूँ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ओके, कि व्हेन साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज increase then surface area of that organism is decrease, okay. That means कि अब क्या होगा बेटा कि अगर सेल का साइज इंक्रीज करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो है उसका जो सरफेस उसका वॉल्यूम तो इंक्रीज करेगा, ठीक है, पर सेल वॉल्यूम तो इंक्रीज करेगा। अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा दैट मींस कि जो उसकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगा, बट जो सरफेस एरिया है बेटा वो क्या करेगा डिक्रीज करेगा। दैट मींस इससे क्या होगा जो हीट लॉस होगा वो क्या होगा बहुत कम होगा, ओके। तो अकॉर्डिंग टू बर्गमैन रूल क्या है कि जो कोल्डर रीजन होगा उसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो लार्ज साइज होंगे। लार्ज साइज के होंगे तो उनका सरफेस एरिया क्या होगा कम होगा। अगर सरफेस एरिया कम होगा तो उनकी हीट लॉस क्या होगी कम होगी, ठीक है, जिससे वो इजिली क्या कर पाएगा अडेप्ट कर पाएगा उस एरिया में और सर्वाइव कर पाएगा। दिस इज द बर्गमैन रूल और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद अगर मैं इसमें एग्जाम्पल कोड करूं बेटा बर्गमैन रूल में, ठीक है, इसमें एग्जाम्पल मैं कोड करती हूँ किसका पोलर बियर एंड ब्लैक बियर, पोलर बियर एंड ब्लैक बियर। पोलर के नाम से क्लियर हो रहा है जो क्या होता है पोलर एरिया में मिलता है, मतलब जो कोल्ड क्लाइमेट में जो मिलते हैं, ठीक है। जो बेटा पोलर बियर होते हैं दे आर लार्जर इन साइज, ठीक है, ये क्या होते हैं साइज में बड़े होते हैं एज कंपेयर टू ब्लैक बियर, दे आर प्रेजेंट इन वार्म क्लाइमेटिक कंडीशन, warm climatic condition. So this is the Bergman rule. Okay, now move on the next rule that is known as the Allen's rule. Second one is the Allen's rule. अब एलेंस रूल क्या कहता है बेटा, एलेंस रूल के अकॉर्डिंग कि जितने भी एक्सट्रीमिटीज होती हैं या मैं बोलूं जो आउटर फीचर्स होते हैं, जो एक्सट्रीमिटीज या फिर लाइक
टेल, स्नाउट, ईयर्स, नोज, ठीक है। ये क्या है, एक्सट्रीमिटीज, मतलब जो एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं, ठीक है। एक्सट्रीमिटीज ये क्या होती हैं बेटा, कि जो कोल्डर रीजन पे जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जो कोल्डर रीजन में जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं बेटा, उनकी जितनी भी एक्सट्रीमिटीज होती हैं वो क्या होती हैं, शॉर्ट होती हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू ऑर्गेनिज्म जो वार्मर एरिया में रहते हैं बेटा, उनकी जो ये एक्सट्रीमिटीज होती हैं वो क्या होती हैं, ज्यादा लंबी होती हैं। टेल, स्नाउट, ईयर्स, नोज, और मैं बात करूं क्या, लेग्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एलेन्स रूल। और ये चीज आप लोगों ने देखी भी होगी कि जो ठंडे इलाके में लोग जो रहते हैं, जो कोल्ड एरियाज पे जो लोग रहते हैं, वो थोड़े छोटे साइज के होते हैं, मतलब दैट मीन्स उनकी हाइट थोड़ी शॉर्ट होती है, उनकी बिकॉज लेग्स क्या होती हैं, छोटी होती हैं, और जो वार्मर रीजन पे रहते हैं उनकी हाइट थोड़ी क्या होती है, लंबी होती है। दीज आर इन द एलेन्स रूल। और इसमें अगर मैं एग्जाम्पल कोड करूं बेटा, किसका कर सकती हूँ, आर्कटिक फॉक्स और डेजर्ट फॉक्स में, ठीक है। जो डेजर्ट फॉक्स होती है बेटा, ठीक है, इसकी जितनी भी एक्सट्रीमिटीज होती हैं वो सारी लार्ज इन साइज होती हैं, लार्ज इन साइज, ओके। और जो आर्कटिक फॉक्स होती हैं, इसकी जितनी भी एक्सट्रीमिटीज होती हैं वो क्या होती हैं, स्मॉल इन साइज होती हैं, ओके। सो दिस इज द एलेन्स रूल। नाउ मूव ऑन थर्ड रूल, दैट इज द जॉर्डन रूल, ओके। इसको बी कर लेना, इसको सी, जॉर्डन्स रूल, ठीक है। जॉर्डन्स रूल क्या कहता है बेटा, कि ये मेनली एप्लीकेबल होता है किसके ऊपर, फिशेस के ऊपर, ठीक है, इट मेनली एप्लीकेबल ऑन फिशेस, ओके। जॉर्डन्स रूल क्या कहता है कि जो फिशेस, ठीक है, जो कोल्ड वाटर में रहती हैं, जो फिशेस कोल्ड वाटर में रहती हैं, उनके अंदर, उनके पास क्या होती हैं, ज्यादा क्या होती हैं, वर्टिब्रे प्रेजेंट होती हैं, हैव मोर वर्टिब्रे, ठीक है। और जो बेटा वार्म वाटर में रहती हैं, या फिर मैं बोलूं जिनका टेम्परेचर, जो थोड़े टेम्परेचर हाई वाटर में रहती हैं, उनके पास क्या होती हैं, लेस क्या होती हैं, वर्टिब्रे प्रेजेंट होती हैं। दिस इज द जॉर्डन्स रूल, ठीक है। अब इसमें मैं अगर एग्जांपल कोड करूं कि जो कोल्ड वाटर है, अगर उसका टेम्परेचर कितना है, नियर अबाउट हम बात करें 4 to 8 डिग्री सेल्सियस अगर वाटर में रहती है फिशेस, ठीक है, उनके पास क्या होती है, 58 वर्टिब्रे होती है, ठीक है। और जो जिनका टेम्परेचर अराउंड 10 to 11 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, उनके पास जो वर्टिब्रे होती है वो कितनी होती है, 54, ओके। वर्टिब्रे ऑल नो कि अगर वर्टिब्रल कॉलम इज मेड अप ऑफ वर्टिब्रे, स्मॉल स्मॉल बोन्स होती हैं, उनको हम बोलते हैं क्या, लाइक इन ह्यूमन बीइंग्स 33 वर्टिब्रे इज प्रेजेंट, लाइक दिस 58 एंड 54, ओके। और ये किसके अंदर बात करें हम लोग, कॉड हैचिंग में, ठीक है। जो कॉड होती है, मतलब फिश को बोलते हैं, अगर बेटा वो 4 to 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाटर में रहती हैं, तो उनके पास कितना होता है, 58 वर्टिब्रे होते हैं। और अगर वो 10 to 11 डिग्री सेल्सियस वाटर में रहती हैं, तो उनके पास कितना होता है, 54 वर्टिब्रे की होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। ये कौन से रूल के अंदर आता है, जॉर्डन्स रूल, जिसमें कहते हैं कि ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, फिशेस के ऊपर एप्लीकेबल होता है। समटाइम ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये रूल्स कौन से ऑर्गेनिजम्स के ऊपर अप्लाई होता है, लाइक जैसे बर्गमैन रूल है, बर्ड्स के ऊपर अप्लाई होता है। जो एलेन्स रूल है वो स्मॉल एक्सट्रीमिटीज के ऊपर अप्लाई होता है। जॉर्डन्स रूल है वो फिश के ऊपर अप्लाई होता है, ठीक है। नाउ वन थर्ड रूल, दैट इज ग्लोगर्स रूल। Fourth one is the Glogger's rule.
ग्लोगर्स रूल बेटा क्या कहता है, ठीक है, ये बहुत सिंपल सा रूल है और इसको हम इजिली देख सकते हैं, ठीक है। ग्लोगर रूल में क्या कहते हैं कि जो बर्ड्स, अगर हम बात करें बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, ठीक है, और हम बात करें अगर एम्फीबियंस की या इंसेक्ट्स की, ठीक है, जो बेटा बर्ड्स, मैमल्स और इंसेक्ट, ठीक है, अगर मैं इनको टू रीजन में कैटेगराइज करूं, एक रीजन मैंने ले लिया ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है, और एक मैंने ले लिया पोलर रीजन, ठीक है, क्या ले लिया, पोलर रीजन। अगर मैं इन दोनों की बात करूं बेटा, जो ट्रॉपिकल रीजन में जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं दे आर डार्क पिगमेंटेड, दे आर डार्क पिगमेंटेड, ओके, दैट मीन्स इनके अंदर क्या होता है कि जो मेलानिन की जो सिंथेसिस होती है वो ज्यादा होती है, और जो पोलर रीजन में जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं दे आर लेस पिगमेंटेड, लेस पिगमेंटेड, ठीक है। अगर हम इसके लिए देखें कैसे, अगर हम बात करें, अगर मैं ये अर्थ का सर्कल बनाती हूँ, यू नो वेरी वेल, दिस इज द इक्वेटर एंड नियर अबाउट द इक्वेटर इज द ट्रॉपिकल जोन, देन दिस इज कैप्रिकॉर्न एंड दिस इज द पोलर, सॉरी, टेम्परेट रीजन एंड दिस वन इज द पोलर रीजन, ओके। और अगर हम सन की बात करते हैं, जो सन की रेडिएशंस होती हैं वो इक्वेटर और ट्रॉपिकल रीजन पे क्या होती है, डायरेक्ट पड़ती हैं, पोलर रीजन पे वो नहीं इतनी इजीली डलती, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या है, सन लाइट क्या है, ज्यादा, ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म रहेंगे वो क्या होंगे, डार्क पिगमेंटेड रहेंगे, दैट मीन्स वो ज्यादा उनके अंदर मेलानिन की सिंथेसिस होगी एज कंपेयर टू द पोलर रीजन, दैट मीन्स वो दे आर द लेस पिगमेंटेड। और अगर आपको इस चीज में भी और आप नेचुरल में देखना चाहें, जो लोग क्या है अगर डेजर्ट एरिया में रहते हैं या फिर हम साउथ इंडियंस की बात करते हैं, दे आर हाईली पिगमेंटेड, ठीक है, वो थोड़े से क्या होते हैं, ज्यादा क्या होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं, और जो फॉरेन में अगर हम देखें वहां पे टेम्परेचर थोड़ा लो होता है, दे आर द लेस पिगमेंटेड, और उनका जो कलर होता है बहुत फेयर होता है, ठीक है। तो ये किस रूल के अंदर आता है, ग्लोगर्स रूल के अंदर आता है, ठीक है। लास्ट वन इज द रेंसिस रूल, फिफ्थ इज द रेंसिस रूल। रेंसिस रूल क्या कहता है बेटा कि जो बर्ड्स होते हैं, ठीक है, अगर हम बर्ड्स की बात करें, बर्ड्स दोनों रीजन में प्रेजेंट होंगे, कोल्डर रीजन में भी प्रेजेंट होंगे और समर रीजन में भी प्रेजेंट होंगे, या मैं बात करूं वार्म रीजन में भी प्रेजेंट होंगे, वार्मर रीजन में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रेंसिस रूल क्या कहता है, रेंसिस रूल इज ऑल्सो अप्लाई ऑन द बर्ड्स। इसमें क्या कहता है कि जो बर्ड्स कोल्डर रीजन में रहते हैं उनके क्या होते हैं, नैरो विंग होते हैं, दे हैव द नैरो विंग, एंड द बर्ड्स दैट आर प्रेजेंट ऑन अ वार्मर रीजन दे हैव द ब्रॉड विंग, they have the broad wings, okay, that means Ranson's rule, according to Ranson's rule, that birds which that are live in a colder region have the narrow wing, the size of the wing is too much narrow to avoid the heat loss, okay, narrow wings because of to avoid the heat loss, and birds in the warmer region have the broad wing to lose the heat because they want to evaporate their body. So this is the Ranson's rule, and these are the 5 rules that are we have studied in the heading of a morphology, that is the effect of temperature on the organism, that we have concluded in this headings, okay. Now on the next point, that is variation. Now in the next heading, that is 7th, is variation. Variation, you know very well what is the meaning of variation. The meaning of variation is the change, okay, and variation when come
when the division of always when meiosis division is take place then the variations are come. In case of a sexual reproduction as variation occur, in case of asexual reproduction no variation is occur. Okay, कि जब भी asexual reproduction होगा बेटा उसके अंदर जो meiosis division नहीं होती, because इसके अंदर कोई gamete formation नहीं होती. अगर कोई gamete formation नहीं होगी तो कोई variation नहीं आएगा. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें गैमेट फॉर्मेशन के लिए मियोसिस होती है, और मियोसिस होती है तभी क्या होते हैं वेरिएशंस आते हैं, चेंज आते हैं, जो हमें इवोल्यूशन में हमें क्या करते हैं रोल प्ले करते हैं और चेंजिंग एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए क्या करते हैं हेल्प करते हैं. ठीक है, तो अब यहाँ पे वेरिएशन का मतलब मैंने बताया क्या, टू चेंज. ठीक है, अब जो टेम्परेचर है बेटा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है, ठीक है, तो वो क्या करता है वेरिएशन को भी इंक्रीज करता है. और वी कैन से दैट टेम्परेचर एंड वेरिएशन हैव अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप. दैट मीन्स व्हेन द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर कॉज द वेरिएशन इन ऑर्गेनिज्म. अगर इसका हम कॉमन लाइफ में एग्जांपल देखते हैं, अगर हम देखें कि कई बार जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है वो किसकी वजह से होगा, एक टाइप से सनलाइट की हेल्प से ही होगा. ठीक है, जब सनलाइट ज्यादा हो जाती है, टेम्परेचर जब हीटिंग इफेक्ट हमारी बॉडी में जाता है, दैट विल कॉज द स्किन कैंसर. That will cause the skin cancer. How? Because the increasing sunlight or temperature that will help in formation of thiamine dimer. Okay, that will cause the skin cancer. This is occurred due to the effect of UV radiation. Okay, now according to this, when temperature increase, example I will quote of this. This is in Drosophila melanogaster. ठीक है, अगर हम ड्रोसोफिला जिसको हम बोलते हैं बेटा क्या, फ्रूट फ्लाई. ठीक है, और जो ड्रोसोफिला इसके अंदर क्या, जब भी हमें कोई रिसर्च या लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट लगाना होता है, जो मोस्टली हम बेटा इसी इंसेक्ट के ऊपर क्या करते हैं अप्लाई करते हैं. ठीक है, जो अगर हम शटन एंड बोवरी की बात करें, जो उन्होंने भी क्रोमोसोम के लिए अपने एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया था, वो सारा किसके ऊपर किया था, ड्रोसोफिला के ऊपर ही किया था. ठीक है, अब जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर है, ठीक है, इसमें भी क्या होता है, ये भी इसके अंदर क्या होता है बेटा कि जो टेम्परेचर इंक्रीज करता है, ठीक है, जब क्या करता है टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो उस टाइम जो क्रॉसिंग ओवर के जो चांसेस होते हैं, जो क्रॉसिंग ओवर के चांसेस है बेटा वो भी क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं. ठीक है, और क्रॉसिंग ओवर से ही क्या आते हैं, वेरिएशंस आते हैं. ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर. And you can tell me in a comment section in which stage of meiosis crossing over is occur. Okay, जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना कि क्रॉसिंग ओवर कौन सी स्टेज में आते हैं मियोसिस की, फेज 1 में आते हैं, फेज 2 में आते हैं, किस में आते हैं. ठीक है, उसके बाद अब हम आगे चलते हैं क्या कि जो इसमें हो गया कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है क्रॉसिंग ओवर होती है. ठीक है, और फिर वो वेरिएशन लीड करते हैं, वेरिएशन फर्दर स्पेशिएशन के प्रोसेस में क्या करते हैं, हेल्प करती है. ठीक है, अब हम 8 पॉइंट पे चलते हैं क्या, सेक्स रेशियो. Eighth one is sex ratio. Temperature also affect the sex ratio of an organism. कि अगर जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो टेम्परेचर कहीं ना कहीं मेल और फीमेल की प्रोडक्शन को भी क्या करता है, इंक्रीज करता है. बट इन सम ऑर्गेनिज्म, नॉट इन एवरीवेयर, बट इन सम ऑर्गेनिज्म. लाइक टेम्परेचर जब क्या होता है इंक्रीज करता है, when the temperature is rise, then the production of male egg या प्रोडक्शन ऑफ मेल्स इज ऑल्सो इंक्रीज. ओके, ये किसमें होता है बेटा, ये होता है मैक्रोसाइलोपस एल्बिडा. एग्जाम्पल में मैक्रोसाइक्लोप्स एल्बिडा. ठीक है, दिस इज द organism in which when the temperature is increased and the production of male organism is also increased. Due to the effect of temperature, the sex ratio is also disturbed. Okay, and one more in Xenopsila. One more example, example 1 and example 2.
xenopsilla. In this also, when the temperature is increased, then the production of females is also increased. Okay, this is a symbol for female. Okay, the production of females is increased and the temperature is range about 20 to 24 degree Celsius. Okay, now we have seen that when the temperature is increased, then the production of male is increased in some organism, and the temperature is increased, then the production of female is occurring in xenopsilla. So that's the temperature is also affect the sex ratio of organism. Now last heading, that is distribution of animals. Distribution of animals. Temperature also affect the distribution, that means the occurrence of organism, where the organism is present according to temperature is also affected by the temperature. Like अगर हम बात करें कोरल रीफ की, एग्जाम्पल में हम बात करते हैं इसकी कोरल रीफ. ठीक है, कोरल रीफ कहाँ से बिलोंग करते हैं बेटा? फाइलम सिलेंट्रेटा से. और जो फाइलम सिलेंट्रेटा के मेंबर्स होते हैं वो इसको क्या करते हैं? फॉर्म करते हैं. ठीक है, जो कोरल रीफ्स होते हैं बेटा, इनकी जो मैक्सिमम ग्रोथ होती है, ठीक है, वो 21 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में होती है. ठीक है, तो जहां पे क्या होगा, अर्थ के जिस सेक्शन में 21 डिग्री सेल्सियस या मैं बोलो सी पे, जहां पे 21 डिग्री सेल्सियस के अराउंड टेम्परेचर होगा, वहां पे क्या होगी? कोरल रीफ्स की हमें ग्रोथ दिखेगी. दैट मीन्स हम एक और पॉइंट कंक्लूड कर सकते हैं कि कोरल रीफ्स आर, दैट मीन्स कोरल रीफ्स आर totally absent in colder region. Totally absent in colder region. That means temperature also affect the distribution of animals. That means if we are living in a colder region, then the coral reefs are not present, and we are if the temperature is of 21 degrees Celsius, then we have seen the presence of coral reefs. One more. Also, temperature also affect the we have concluded this heading in the migration topic. If temperature is increased, then we have migrated to the colder region, and we when the temperature get decrease in this section, then we are moved to the summer region. Okay, कि जब यहाँ पे क्या होती है बेटा, गर्मी और सर्दी जब होती है, तो सीजन के अकॉर्डिंग क्या होता है, बर्ड्स और मैमल्स वो भी क्या करते हैं? माइग्रेट करना स्टार्ट करते हैं. That's why the temperature also affect the distribution of animals. Okay, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो टेम्परेचर, जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एनिमल्स जो टॉपिक होता है कंप्लीट होता है. इन दिस सेक्शन वी हैव टोटली कवर ऑल द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एनिमल्स. मेन पॉइंट्स आर ऑन द बर्गमैन्स रूल, एलेन्स रूल. दे आर कॉमनली आस्क्ड इन द एग्जाम क्वेश्चन पेपर, एंड इन द एग्जाम ऑफ KUK mostly some small sections are asking to in a question paper. So you have clearly seen the video, and if you have any doubt, then send me in a comment section. Please like and subscribe my channel, and thank you.